नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में मर्डर की 4 घटनाएं सामने आई हैं। पहली वारदात सोमवार को पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक महिला और उसकी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि दूसरी वारदात आज पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र के मंझौली सिंघाड़ा मार्ग पर हुई, जहां बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवक को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। अपराध की इन घटनाओं के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी लालू यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। इतना ही नहीं, लालू ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने कानून व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं रही। आरोप प्रत्यारोपों का दौर यही नहीं थमा। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि लालू यादव और आरजेडी नीतीश कुमार की छवि धूमिल करने में लगे हैं। नीतीश ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। लालू यादव को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। इन लोगों ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया था। बिहार विधान परिषद की गोपनीय शाखा के कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डाटा की चोरी कर उसे मिटाने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में शाखा के अवर सचिव सहित कुल 9 लोगों को आरोपित बनाया है। बीएनएस एवं आईटी एक्ट की धारा में आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी विधान परिषद के उप सचिव संजय कुमार के आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। ईओयू ने डीएसपी स्तर के एक पदाधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में विधान परिषद ने 6 जून को ईओयू के एडीजी को पत्र लिखकर कंप्यूटर शाखा से डाटा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। विधान परिषद के पत्र में लिखा गया है कि 6 जून की दोपहर प्रतिवेदक रविशेखर ने विधान परिषद के विस्तारित भवन की गोपनीय शाखा के कंप्यूटर को खोला। खोलने पर पता चला कि कंप्यूटर के सारे महत्वपूर्ण और गोपनीय डाटा को चोरी कर मिटा दिया गया है। ये कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा अनाधिक अवैध रूप से कमरे में घुसकर कंप्यूटर को एक्सेस कर बेनामी एवं गलत मंशा से किया गया है। हालांकि विधान परिषद ने गायब हुए डाटा का विशेष विषय नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे बहाली प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में पटना के विक्रम में बाइक सवार 2 अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंझौली सिंघाड़ा मार्ग पर दोनों का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सप्ताह पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी की ये दूसरी घटना है। सोमवार सुबह पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सनसनीखेज वारदात अफराबाद नहर के पास करीब 9:15 के आसपास घटी। हमले के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को निकटवर्ती सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति की हालत नाजुक बताई गई। बिहार में 8,000 से ज्यादा क्लर्क की भर्ती की जाएंगी। ग्राम पंचायत के कार्यालय में इतनी तैनाती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा अन्य विभागों में नए पदों का सृजन किया गया है। इस तरह कुल 8,414 नए पदों की कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के और अवसर खुलेंगे। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पंचायत क्लर्क की बहाली के साथ ही कृषि विपणन निदेशालय में विभिन्न कोटि के 14 नए पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के गठन का फैसला किया गया। इस इकाई के संचालन के लिए 36 नए पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से मिली है। बिहार में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वादा जहानाबाद जिले की रहने वाली है। यहां टेटा बाजार की रहने वाली एक युवती के साथ भेलावर थाना क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। घटना रविवार शाम की बताई जाती है। सूचना मिलने पर भेलावर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। युवती से पूछताछ के बाद उसे टेटा थाने में भेज दिया गया। युवती के बयान पर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद घटना की जांच की जा रही है। मेडिकल जांच के बाद 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी की दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया है कि वे टेंपो से जा रही थी, तब एक युवक ने मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद वे लोग मोबाइल देने के नाम पर दूसरे गांव में ले गए। टेटा थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।